सनातन संस्कृति में गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। वो उसे घर ले आया, पर जैसे ही उसने मछली को काटा वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये कन्या, इस मछली में ये कैसा चमत्कार है? हमारी कोई संतान नहीं थी, ईश्वर ने इस कन्या के रूप में हमें संतान दे दी। आज से इसे हम सत्यवती कहकर बुलाएंगे। उस दिन से उस कन्या का नाम सत्यवती पड़ गया। पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी, जिस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्य गंधा नाम से भी जाना जाता है। अरे सत्यवती, तेरे पास से तो मछली जैसी दुर्गंध आती है। सचमुच तेरे पास तो कोई 2 पल खड़ा भी नहीं हो सकता। सत्यवती इस अपमान को हमेशा सहती रहती। धीरे धीरे समय बीता। सत्यवती बड़ी हुई। अब वो भी अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाने लगी। एक दिन, सत्यवती बिटिया, तू यहीं नाव के पास बैठ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर कोई आए तो तू नदी पार करवा आना। आप चिंता मत करो बापू, आप जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। गंगभट्ट काम से चला जाता है। इसी बीच वहाँ पराशर नाम के ऋषि आए और सत्यवती से बोले, मुझे नदी पार जाना है। क्या तुम अपनी नाव में मुझे बिठाकर नदी पार उतार दोगी? जी आइए ऋषिवर। ऋषि पराशर सत्यवती के साथ नाव में बैठ गए और सत्यवती से बात करने लगे। वो सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से गुप्त विवाह की कामना की। सत्यवती, मैं इसी समय तुमसे गुप्त विवाह करना चाहता हूँ ताकि हमारा मिलन हो सके। ऋषिवर, आप मुझसे सर्वोच्च हैं। मैं आपके लायक नहीं और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। इस दोष को देखते हुए भी आप मुझसे विवाह की इच्छा कैसे कर सकते हैं? और मेरे इस गुप्त विवाह के बारे में किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा। और अभी मेरे पिता लौट कर आते ही होंगे। उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो ये अनैतिक होगा। देखो सत्यवती, तुम्हारी आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न होने के पश्चात भी एक कुंवारी कन्या की तरह ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। पल भर में ही सत्यवती के पास से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। मेरे पास से तो कस्तूरी की महक आ रही है। आपने मेरे इस दोष को दूर करके मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया, मेरा मन जीत लिया। मैं आपसे मिलन के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ऋषि पराशर ने कुछ समय के लिए वहाँ कोहरा और अंधेरा कर दिया और फिर कुछ समय पश्चात देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने वेदव्यास जी के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और जल्दी ही बड़े होकर वो तप के लिए घर से निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में कठोर तप किया। बाद में बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया, जिससे उनका नाम बादरायण के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र एवं पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेदव्यास जी के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। नरेंद्र जिस कार्य को भी करने की कोशिश करता था, पहले ही निराश हो जाता था। कोई कारोबार शुरू करने से पहले ही उससे प्राप्त फल के बारे में सोचने लगता था। एक दिन, अरे नरेंद्र, रहने दे। ये पंसारी की दुकान खोल तो ली है, पहले खुद तो आटे दाल का भाव पता करना सीख ले। अगर ये दुकान न चली तो
मेरे सारे लगे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। नरेंद्र वहीं हिम्मत हार गया और कुछ दिनों बाद उसने वो काम बंद करके दूसरा काम शुरू कर दिया। अरे नरेंद्र भैया, दूध की डेयरी खोलकर तुमने गलत व्यापार चुन लिया। गांव में पहले ही बहुत पुराने भैंसों का दूध देने वाले काम खोलकर बैठे हैं। कह तो ये ठीक रहा है, मैंने जल्दबाजी में तो ये काम शुरू नहीं कर लिया। नरेंद्र कुछ ही दिनों में दूध बेचने के काम से ऊब गया। उसने वो काम भी बंद कर दिया। रत्ना, मैं क्या करूं? कोई काम करने लगता हूं तो घबरा जाता हूं। पता नहीं काम चलेगा या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, जीवन मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी कर रहा है। मुझे तो लगता है मेरे जैसे नाकामयाब व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। अरे आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, वो कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रत्ना, मैं देखता हूं कोई और काम समझ आ जाए जो मैं कर पाऊं। नरेंद्र निराश मन लेकर गांव में निकल पड़ा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के आसपास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी। ये लोगों की भीड़ किस लिए लगी हुई है? भैया, ये भीड़ कैसी है? भैया, वो पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध संगत को उपदेश दे रहे हैं। अपने उपदेशों के द्वारा वो सभी लोगों के मन के उलझन भरे सवालों का उत्तर देते हैं। नरेंद्र भी लोगों के बीच बैठ जाता है। महात्मा बुद्ध के मुख पर अद्भुत तेज था। लोग उनकी शरण में अपनी समस्याओं का हल पूछने आए थे। नरेंद्र महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मन, मेरा भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। मेरे मन की उलझन को भी दूर कीजिए प्रभु। वत्स, जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका प्रकृति के पास उत्तर न हो। इस सृष्टि पर यदि कोई प्रश्न है तो उत्तर भी है। पूछो वत्स, क्या पूछना है? प्रभु, आखिर इस जीवन का मूल्य क्या है? हम अपने जीवन के मूल्य को कैसे आंक सकते हैं? वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले तुम इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं। नरेंद्र उस पत्थर को लेकर बाजार जाता है। भैया, इस पत्थर का मूल्य क्या होगा? तरबूज वाला पत्थर को उलट पलट कर देखता रहा। मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 5 तरबूज दे सकता हूँ। बोलो, दूं क्या? नहीं नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। मैं तो बस आपसे इसकी कीमत जान रहा था। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। नरेंद्र पत्थर को हाथ में लिए आगे सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। ओ सब्जी वाले भैया, क्या इस पत्थर का मूल्य बता सकते हो? इस पत्थर के बदले? हैं? दिखाओ, जरा दिखाओ, देखूं कौन सा पत्थर है। एक काम करो भैया जी, इसको मुझे अगर तुम दे दो तो बदले में मैं तुम्हें 2 बोरी आलू और 2 बोरी प्याज दे सकता हूँ। बोलो, चाहिए क्या? भैया लाओ, ये पत्थर वापस दो। मैं तो बस इसकी कीमत जान रहा था। नरेंद्र आगे एक सुनार की दुकान पर पहुंचा और सुनार को वो पत्थर दिखाने लगा। इस पत्थर की चमक को देखकर लगता है कोई लाखों का पत्थर है। देख भाई, इसके मैं तुझे 30 लाख रुपए दे सकता हूँ। बोल, मंजूर है? नहीं नहीं, मैं इसे बेचने नहीं लाया, बस आपसे इसका मूल्य पता करना था। अरे रुक तो सही। चल, 1 करोड़ में सौदा पक्का है? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। नरेंद्र आगे चलता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर का असली मूल्य कौन बताएगा। तभी उसे एक जौहरी की दुकान दिखी। एक आखिरी बार हीरे की परख करने वाले इस जौहरी से भी पूछ लेता हूँ। महाशय, क्या कृपया करके आप इस पत्थर का सही मूल्य बता सकते हैं? मैं काफी जगह पर गया, पर अभी तक शायद कोई भी इसका सही मूल्य नहीं बता पाया। जौहरी ने उस पत्थर को जैसे ही देखा वो देखते ही पहचान गया। अरे भैया, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बेशकीमती रूबी है। अगर सारी कायनात और सारी दुनिया भी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो अनमोल है। नरेंद्र वहां से सीधा महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, भगवान, ये बेशकीमती पत्थर तो रूबी है, पर इससे मैं जीवन के मूल्य को कैसे समझूं? वत्स, तुम्हें हर किसी ने अपनी अपनी समझ के अनुसार इस पत्थर की कीमत बताई। तरबूज वाले ने इसकी कीमत 5 तरबूज बताई। सब्जी वाले ने इसकी कीमत 2 बोरी आलू प्याज समझी। और सुनार ने 1 करोड़ रुपए।
जोहरी इसकी असली कीमत जानता था। उसने इसे पहचान लिया। इसी तरह जीवन का भी मूल्य है। हर व्यक्ति अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से ही इस जीवन का मूल्य बताता है। सबसे पहले खुद को मूल्यवान समझो। तुम खुद एक हीरा हो। तुम खुद एक हीरा हो जो बेशकीमती है। यदि तुम्हारे लिए स्वयं के जीवन का कोई मूल्य नहीं, तो सामने वाले की नजरों में भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। अपने आप को मूल्यवान बनाओ। जब व्यक्ति अपने किए कार्यों से मूल्यवान हीरा बनता है, तो उसका सही मूल्य पहचानने वाला जौहरी भी मिल ही जाता है। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर नरेंद्र को समझ आ गया था कि ईश्वर ने जो उसे धरती पर जीवन दिया है, यदि वो उसका सही उपयोग करे तो उसके जीवन का मूल्य वो स्वयं जान जाएगा। महात्मा बुद्ध से शिक्षा लेकर नरेंद्र खुशी खुशी घर आ जाता है और रत्ना को महात्मा बुद्ध द्वारा प्राप्त ज्ञान की सारी बात बताता है। नरेंद्र को खुश देखकर रत्ना भी बहुत खुश होती है।